प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ। आज इस बाइबल स्टडी में आप लोग से मिलने मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ। प्रभु हम सबको बहुत ऐसे आशीष करे। आज हम गीत शास्त्र सॉन्ग 51 को हम मेडिटेट करेंगे और मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ जिस रीति से आप सभी लोग एग्ज़ाम लिखे इस सॉन्ग 51 का और बहुत अच्छा आपने स्टडी किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। तो आज का स्टडी में मैं जो क्वेश्चंस जो दिया गया था उस क्वेश्चंस को आंसर करते हुए और साथ ही साथ इसमें से जो हमें सीखना है वो बात को हम ध्यान देते हुए आज हम आगे बढ़ेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्य पिता परमेश्वर, प्रभु ये सुंदर सा दिन के लिए प्रभु धन्यवाद करते कि आपने हमें मदद किया, हम पर अनुग्रह किया कि प्रभु हम इस तरह से ऑनलाइन के द्वारा प्रभु हम बाइबल स्टडी में हम एक साथ मिलकर फेलोशिप कर पाए, इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु मैं आपका दास आपके हाथों में प्रभु मैं सौंपता हूँ कि प्रभु मैंने लेकिन आप अपने वचनों से हमसे बात कीजिए, हमारे अंदर कार्य कीजिए और आपके नाम की सिर्फ महिमा होने दो। जो बातें प्रभु मेरे हृदय में आपने डाली है, मुझसे बात की है, वो बात प्रभु मेरे हर एक प्रियो तक पहुंचाने प्रभु मदद कीजिए परमेश्वर। इस समय प्रभु ये वीडियो को देख रहे हर एक को आपके हाथों में देते प्रभु मदद कीजिए, उनका हृदय भी तैयार कीजिए कि प्रभु ये वचन उनके लिए बहुत ऐसे आशीष लाए। से हम प्रार्थना करते हैं, नम्र प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आज जिस तरह से बाइबल स्टडी का टॉपिक मैंने अनाउंसमेंट में बताया था, आप लोगों को भेजा गया था फोटो, उसमें टॉपिक ये है कि ट्रू रिपेंटेंस, सच्चा मन फिराना। मन फिराना हम सब जानते हैं कि मन फिराना क्या है, लेकिन इस गीत शास्त्र के आधार पर, इस भजन संहिता के आधार पर हम देखेंगे कि दाऊद के जीवन से कि उसने भी पाप किया और उसने कैसे मन फिराया, वो आज हम मनन करेंगे। कोई भी गीत शास्त्र पढ़ने से पहले आप देखो वो गीत शास्त्र के अध्याय के शुरुआत में ही कुछ लिखा होगा, हम हिंदी में पढ़ेंगे। पाप क्षमा के लिए प्रार्थना, पाप क्षमा के लिए प्रार्थना, प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन, दाऊद का भजन। जब नातान नबी उसके पास इसलिए आया कि वह बत्शेबा के पास गया था। ओके, तो इससे एकदम स्पष्ट, हम कोई भी गीत शास्त्र हम पढ़ेंगे हमें ये पढ़ना जरूरी है कि किसने लिखा है और किसको लिखा है और किस परिस्थिति में लिखा गया है, ये जानना जरूरी है। तब ही जाकर हम इसका वचन को हम क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और ये सबको पता है जब दाऊद ने बत्शेबा के साथ पाप किया और नतान के द्वारा परमेश्वर ने उसका पाप को जब बताया तो उसने तुरंत क्या किया, मन फिराया और वो पाप क्षमा के लिए क्या कर रहा है, इस भजन संहिता लिखा गया है करके हम देख सकते हैं। तो ये गीत शास्त्र हमारे लिए एक मॉडल है, एक मॉडल ऑफ प्रेयर कि हमें पाप क्षमा के लिए किस तरह हमें प्रार्थना करना है, उसका एक अच्छा मॉडल है। दाऊद ने बहुत सारा प्रभु का, अगर हम देखेंगे 10 नियमों से उसने कई नियमों को दाऊद ने क्या किया, तोड़ा करके हम देख सकते हैं। लेकिन ऐसा जो नियम तोड़ने वाला, ऐसा पापी दाऊद को अगर उसका पाप को क्षमा किया जाता है तो हमारे लिए भी एक एनकरेजमेंट है कि हमारा पाप क्यों नहीं क्षमा किया जा सकता है। हमारा पाप भी क्षमा किया जा सकता है। कब किया जा सकता है, जब हम उसे कबूल करेंगे। जब नतान आकर उसको, नबी आकर जब उसको प्रभु के बात जब बताया, उसने तुरंत ही क्या किया, उसने मन फिराया, उसने कबूल किया करके हम देखते हैं। उसने इस अध्याय में अगर हम देखेंगे वो पूरा कबूलात कर रहा है, पाप कबूलात कर रहा है, लेकिन कहाँ भी ऐसा नहीं लिखा है इस भजन संहिता में कि उसका पाप क्या किया गया है, क्षमा किया गया है। तो ये गीत शास्त्र पाप क्षमा के लिए वो प्रार्थना कर रहा है और वो अपने गलतियों को क्या कर रहा है, कबूल कर रहा है करके हम देख सकते हैं। इसमें ज्यादातर कन्फेशन के बारे में हम देख सकते हैं कि वो किस तरह से कन्फेस कर रहा है। इतना बड़ा पापी जो कई प्रभु के जो नियम को तोड़ने वाला इस प्रकार के पापी आज अगर वो प्रभु के पास आ सकता है या प्रभु को पुकार सकता है, अगर
कैसे अगर हम देखेंगे ये कैसे प्रभु को पुकार सकता है, क्योंकि उसके पास टूटा हुआ मन था। आज हमारे लिए भी बहुत सारा लेसन है। प्रार्थना के साथ हम हर एक वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर हमें आशीष करेंगे। तो इसको मैं 3 या 4 भाग में मैं क्या करना चाहता हूँ, तोड़ना चाहता हूँ। जैसे कि पहला भाग अगर हम देखेंगे प्रार्थना, पहली भाग जो है प्रार्थना, और दूसरी बात जो है वो कबूल कर रहा है। पहली बात प्रार्थना, दूसरा कबूल कर रहा है, और तीसरा वो विनती कर रहा है, और चौथा वो एक निर्णय, एक मन्नत ले रहा है करके हम देख सकते हैं। मन्नतें ले रहा है। पहला वो प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, और उसके बाद कबूलात कर रहा है, और उसके बाद वो विनती करके वो मन्नतें ले रहा है। इस प्रकार हम 4 भाग में इसको हम अलग अलग से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात जो है मैंने जो बताया प्रार्थना, पहला और दूसरा कलम में उसकी प्रार्थना को हम देख सकते हैं। हम पढ़ेंगे, पहला और दूसरा कलम पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अपने करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी बड़ी दया के अनुसार, बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मेरे अपराधों को क्या कर दे, मिटा दे। देखो हमें अपने आप को बोलना है कि आई कैन गो टू गॉड। आज हम अलग अलग जगह में है, हम सब ने पाप किया है, हमारी सोच में, विचारों में, हमारी बातों में, चाल चलन में हमने पाप किया है। लेकिन हमारे अंदर एक चीज रहना है कि नो, आई कैन गो टू गॉड, मैं परमेश्वर के पास मैं जा सकता हूं। ये दाऊद जो इतना बड़ा पापी था, वो खुद परमेश्वर के पास गया। वो पापी होने के बाद भी परमेश्वर के पास गया। पहला क्वेश्चन जो आपको मैं पूछा गया था कि परमेश्वर क्यों अपने लोगों को क्षमा करते हैं, और पापी लोग कैसे परमेश्वर के पास जा सकते हैं? हमारे पास क्या, मतलब किस भरोसा में हम जाते हैं? अभी अगर आज हम देखेंगे, अगर हमारा भाई या हमारा बहन अगर हमारे विरोध में कुछ किया तो हम बोलते किस मुंह को लेकर इधर आया। लेकिन उसी तरह मैं बताना चाहता हूं कि हम कैसे, किस मुंह रख के हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। अगर हम देखेंगे वचन एकदम क्लियरली बताया गया है, बिकॉज ऑफ हिज अनफेलिंग लव। पढ़ेंगे फिर से एक बार, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। अपराधों को मिटा दे। फिर से पहला कलम पढ़ेंगे। हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार, करुणा और बड़ी दया। आज अगर हम परमेश्वर के पास आज भी जाकर अगर हम अपने पाप के लिए अगर हम क्षमा मांग रहे हैं, तो वो इसलिए कि वो बड़ी दया और करुणामय परमेश्वर है। ये दाऊद भी उस भरोसे से जा रहा है कि नहीं, वो करुणामय है, वो दयालु परमेश्वर है, वो मेरे पाप को क्षमा करेगा करके वो परमेश्वर के पास जा रहा है करके हम देखते हैं। वो पहला कलम में ऐसा बता रहा है कि प्रभु मुझे दो, मेरे हर एक अधर्म को दूर करो, फिर मुझे शुद्ध करो करके क्या कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है। इसमें 3 चीज देख सकते 2 वचन में। जैसे कि पहला कलम में उसका देखेंगे, दूसरा कलम हम पढ़ेंगे, मुझे भली बाती धोकर मेरा मेरे अधर्म दूर कर, और मेरे पाप छुड़ा कर। देखो इसमें 3 चीज है, मैं बताना चाहता हूं कि पहला कलम का अंत में ऐसा लिखा है कि मेरे अपराधों को क्या कर दे, मिटा दे, बराबर। तो अपराध और दूसरा अधर्म और पाप। तो ये जब मैं पढ़ रहा था तो मैं भी ख्यालों में आ गया कि ये तीनों क्या है, क्या वो एक है? मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, अपराध, अधर्म और पाप, इस बारे में हमें सोचना है कि पाप क्या है, अपराध क्या है और अधर्म क्या है। यहां दाऊद कह रहा है कि मैंने तीनों किया, पाप भी किया, अधर्म भी किया और अपराध भी किया करके वो कबूल कर रहा है। आने वाले दिनों में नेक्स्ट बाइबल स्टडी में मैं आपको बताऊंगा कि अपराध क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है। तब तक आप भी थोड़ा प्रार्थना के साथ बैठकर आप बाइबल के वचन के आधार पर आप भी सीखने का कोशिश करो कि पाप क्या है, अधर्म क्या है और अपराध क्या है। आप भी स्टडी करो। अब मिलकर आने वाले दिन में इन 3 चीजों को हम क्या करेंगे, ज्यादा गहराई में समझने की हम कोशिश करेंगे। तो पहला 2 कलम में वो बोल रहे हैं कि मुझे दो, मुझे शुद्ध कर दो, मेरे हर एक अपराधों को दूर करो करके वो विनती कर रहा है। क्यों विनती कर रहा है, किस भरोसे से? क्योंकि परमेश्वर वो बड़ा दया करने वाला, वो करुणामय है, उस भरोसे से वो परमेश्वर के पास आ रहा है। हाँ प्रिय लोगों,
आज हमें भी, हम चाहे कितना भी बड़ा पाप किया होगा, लेकिन आज भी अगर हम सच्चे मन से परमेश्वर के पास जा सकते हैं तो वो एक ही कारण है कि वो दयालु है, वो बड़ी करुणा से हम पर वो रहम करता है। इसलिए हमें परमेश्वर के पास आना है। दूसरी बात, पहली बात में प्रार्थना, दूसरी बात अगर हम देखेंगे वो कबूल कर रहा है, वो कन्फेस कर रहा है। 3 से लेके 6 तक हम पढ़ेंगे। तीसरा कलम हम पढ़ेंगे, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, मैं तो मेरे अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। और मेरा पाप निरंतर मेरे दृष्टि में रहता है। इधर वचन कहता है कि आई नो माय सिन। क्वेश्चन आपको पूछा कहता है, क्या आप आपके पाप को जानते हो? मुझे पता नहीं कितना लोग हाँ लिखा, कितना लोग ना लिखा, मुझे पता नहीं, लेकिन इसका जवाब क्या है आपको पता होना चाहिए। हम सब का पाप क्या है हमको अच्छी तरह से पता है। वचन बता रहा है कि मैं मेरे पाप को जानता हूं, और पढ़ो, उसे कंटिन्यू करो। अपराधों को जानता हूँ, हाँ, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। और मेरे पाप निरंतर मेरे दृष्टि में, इसका अर्थ क्या है? मैंने पूछा तो कुछ लोग बोला कि मैं रोज वो कर रहा हूं। नहीं, इसका अर्थ ये है कि निरंतर मेरे दृष्टि में मतलब मैंने जो किया, वो गिल्ट जो बोलते हैं, वो गिल्टी फीलिंग हमेशा मेरे सामने कि नहीं यार मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। वो गिल्टी फीलिंग हमेशा मेरे सामने है कि तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया। ये जो फीलिंग जो है हमेशा निरंतर मेरे सामने है। देखो, नतान तुरंत आके नहीं बोला, ये कम से कम 1 साल लगा, क्योंकि हम देखते हैं कि वो बत्शेबा का जो बच्चा हुआ, वो उसके कुछ दिनों के बाद वो मरा करके हम देखते हैं। ये कबूल करने के बाद कुछ दिनों के बाद मरा, मतलब लगभग ये 1 साल तक मर नहीं फिरा। लेकिन जब 1 साल के बाद जब नतान आके उसको बात बताया, तब उसने क्या किया? कबूल किया करके हम देखते। जब तक वो नहीं आया तब तक उसने नहीं किया, लेकिन जब उसको बोला गया उसने तुरंत क्या किया? कबूल किया करके हम देखते हैं। हमारे जीवन में भी जब हमें वचन के द्वारा, जब हमारा पाप जब दिखाया जाता है, हमारे सामने लाया जाता है, जब हम वचन पढ़ते समय हमारा पाप जब वचन के द्वारा जब सामने आती है, हमें भी कबूल करना चाहिए। यहाँ दाऊद ने कुछ भी ऐसा एक्सक्यूज नहीं दिया कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं, उसने कबूल किया करके हम देख सकते हैं। वो फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे, उसके आगे कलम क्या पढ़ेंगे? मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, मैंने केवल तेरे ही विरोध में पाप किया। हम जब पाप करते तो किसका विरोध में? हम सोचते कि मैंने दोस्त के विरोध में, पड़ोसी के विरोध में, सामने वाले, पीछे, ऊपर, नीचे, ये वो उनके विरोध में पाप किया। लेकिन वचन क्लियर है, सिर्फ और सिर्फ केवल प्रभु के विरोध में, अगेंस्ट यू ओनली, अगेंस्ट लॉर्ड ओनली, प्रभु के विरोध में ही हम क्या करते हैं? पाप करते हैं। ये बात हमें समझना जरूरी है। पहले हम परमेश्वर के विरोध में ही हम पाप करते। इसलिए लिखा है कि मैंने आपके विरोध में क्या किया है? पाप किया। 5 कलम हम पढ़ेंगे। 5वां कलम, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। मैं अधर्म के साथ क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। वो ऐसा बता रहे कि मैं जब उत्पन्न हुआ तब से मैं क्या हूँ? पापी हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ये पाप करने के कारण ही मैं पापी हूँ और सिर्फ मेरे जीवन में मैंने यही पाप किया है और मैंने कभी, मतलब ये पाप के अलावा मैं कभी भी ऐसा पाप के बिना जीवन ऐसा जिया, ऐसा नहीं बता रहा है। वो ये बोल रहा है कि मैं तो पापी ही हूँ, मैं तो पापी हूँ, बचपन से ही मैं पापी हूँ और मैंने ये भी क्या किया है? पाप किया है करके वो अपना पाप को कबूल कर रहा है। तो पहला 2 कलम में हम देख सकते हैं कि वो प्रार्थना कर रहा है और उसके बाद 3 से लेकर 6 तक अगर हम देखेंगे वो कबूल कर रहा है कि हाँ मेरे पाप मेरे सामने है, मैं जानता हूँ आपके विरोध में ही मैंने पाप किया है और मैं पापी हूँ। जब से मैं उत्पन्न हुआ हूँ तब से मैं क्या हूँ? पापी हूँ करके वो कबूल कर रहा है करके हम देख सकते हैं। आगे अभी वो कबूल करके वो परमेश्वर से विनती कर रहा है, कुछ रिक्वेस्ट मांग रहा है। पढ़ेंगे वचन 7 पढ़ेंगे। जूफा से मुझे शुद्ध कर, जूफा से मुझे शुद्ध कर, मैं पवित्र हो जाऊंगा, पवित्र हो जाऊंगा, मुझे दो और हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। हिम से भी अधिक मैं क्या हो जाऊंगा? श्वेत
हो जाऊंगा करके वो यहाँ विनती कर रहा है। देखो, एक तो पहला वो विनती कर रहा है माफी के लिए, क्योंकि हमने देखा कि पाप क्षमा के लिए ये भजन सहता है। पहला वो माफी मांग रहा है, दूसरा वो अंदर से पूरी तरह से नया होने, शुद्ध होने और उसके अंदर एक रिवाइवल आने के लिए वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। हम भी हमारे पाप के लिए हम कबूल करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या बस वही खत्म हो गया? नहीं, हमें अपने आप को नया करना है, रिवाइव करना है। जो हम मरे थे फिर से हमें क्या करना है, जी उठना है। जब हम सो रहे थे हमें जाग उठना है। ये भी वैसे कर रहे हो, बोल रहे कि प्रभु मुझे क्या करो, मुझे जूफा से शुद्ध करो तो मैं क्या हो जाऊंगा, शुद्ध हो जाऊंगा। तो मैं एक बात जो मुझे क्लिक हुआ, जो परमेश्वर ने बताया, वो ये है कि मैं चाहे कितना भी मैं पवित्र रहने की कोशिश करूं तो मैं पवित्र नहीं हो जाऊंगा। वचन क्लियरली बताता है, फिर से एक बार पढ़ेंगे। जूफा से मुझे शुद्ध कर, हाँ, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। हाँ, मुझे दो और हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। जब तक प्रभु हमें शुद्ध नहीं करते हम शुद्ध नहीं होंगे। हालेलुया। वचन क्लियरली बता रहा है कि तू शुद्ध कर, जूफा से शुद्ध कर, मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मुझे धो दे तब मैं क्या हो जाऊंगा, श्वेत से भी एकदम उत्तम, एकदम वाइट हो जाऊंगा। हाँ प्रियो, हम कई बार ये सोचते हैं कि हाँ मैं वचन पढ़ने से शुद्ध मैं अपने आप को कर रहा हूँ, मैं चर्च जाने से अपने आप को मैं शुद्ध कर रहा हूँ, मैं पवित्र कर रहा हूँ। नो, अगर हमें पवित्र करना है सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु ही कर सकते हैं, वही हमें शुद्ध कर सकते हैं। लेकिन वो शुद्धता के लिए हमें परमेश्वर से मांग, लॉर्ड क्लेंस मी। क्या हमारी रोज की प्रार्थना यही है? बस हमें रोज इसके लिए प्रार्थना करना जरूरी है? ऐसा कोई नहीं है। आज हम अभी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना के बाद हमसे गलती से पाप हो जाएगा। रोज शुद्ध होना जरूरी है। क्या रोज की हमारी प्रार्थना है कि प्रभु जूफा से मुझे शुद्ध कर? आज का दिन के लिए, पवित्रता के लिए प्रभु हम सबके अंदर जीने की एक इच्छा है, पवित्र जीवन, एक शुद्ध जीवन जीने की आशा है, लेकिन हमें प्रार्थना करना है, लॉर्ड क्लेंस मी टुडे। प्रभु आज आप मुझे शुद्ध करेंगे तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। प्रभु आज आप मुझे धो दोगे तो मैं आज प्रभु पवित्र हो जाऊं। रोज, हर समय, हर क्षण के लिए हमें परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु शुद्ध करो, मुझे शुद्ध करो, मुझे धो दो ताकि मैं एकदम श्वेत बन जाऊं करके हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। उसके बाद वो क्या विनती कर रहा है, पढ़ेंगे 8 कलम हम पढ़ेंगे। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना। हर्ष और आनंद की बातें सुना, इसका अर्थ यह है कि वो हर्ष, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि यदि आप पाप करते हैं तो आप किन बातों को आप गवा देते हैं? वो है हर्ष और आनंद की बात। कई लोग फेलोशिप लिखा, कई लोग प्रेम लिखा, लेकिन ये है, ये कह रहा है जो हर्ष और आनंद की बात है मुझे क्या कर, मुझे सुना। इसका मतलब वो नहीं सुन पा रहा था। क्यों? उसका कान बंद था। क्यों उसका कान बंद था? क्योंकि उसका वो पाप में था, इसके कारण वो अर्श की बात नहीं सुन पा रहा था, वो पाप में डूबा हुआ था। हम भी जब हम पाप में डूबा रहेंगे हम अर्श की बात नहीं सुन पाएंगे, आनंद की बात नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि हमारी कान कहीं और लगाया हुआ रहता है। परमेश्वर से मांगना, क्योंकि सच्चा खुशी, सच्चा आनंद, अर्श कहाँ है? प्रभु के साथ कबूल करने के बाद प्रभु के फेलोशिप में है। इसलिए वो बोल रहा है कि अर्श और आनंद से मुझे भर दे। फिर 10 कलम में क्या लिखा है, पढ़ेंगे 8 को फिर से पढ़ेंगे, 8 को फिर से पढ़ेंगे। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, हाँ, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है, हड्डियां जो तोड़ डाली है, वे मगन हो जाए। मतलब हड्डियां तोड़ डाली है, मतलब इसका अर्थ ये है, मुझे पता नहीं ये वीडियो देखने वाले कितना लोग का हड्डी टूटा है, मुझे पता नहीं, लेकिन नॉर्मल हाथ में लगना या स्क्रैचेस होना या और हड्डी टूटने में बहुत फर्क है। जब हड्डियां टूटती है वो तुरंत ठीक नहीं होता है, उसको 10 दिन या 15 दिन या 1 महीना मिनिमम लगता है रिकवर होने के लिए। यहाँ दाऊद का दुख, वो बोल रहा है जो हड्डियां तोड़ दी, मतलब वो ऐसा बोल रहा है कि उसके पाप के कारण उसे इतना ज्यादा दुख हुआ है। क्या प्रियो, हमें अपना पाप के लिए क्या हमें इतना दुख कभी हुआ है? या सिर्फ हम हमारे गलती के लिए हम पकड़वा गए तो हाँ अभी क्या होगा उस बात का दुख मना रहे? किस बात का दुख है? मैंने पाप किया प्रभु के विरुद्ध में, वो बात का दुख है हमें सच में, या किस बात का है? समाज क्या सोचेगा, आजू बाजू वाला क्या सोचेगा, चर्च क्या सोचेगा, इस बात का दुख है? हम अपने आप को देखेंगे, हम अपने आप को पूछिए। दाऊद कहता है
हड्डियां जैसा जो टूट गई है, इतना उसके अंदर दुख था उसके पाप के कारण। उसके बाद आगे पढ़ेंगे 10 कलम हम पढ़ेंगे। हे हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन दे और मेरे भीतर मेरे अंदर स्थिर आत्मा दे, नए सिर से उत्पन्न कर। आगे पढ़ो। मुझे अपने सामने से 10 कलम में अगर हम देखेंगे वो कहता है कि शुद्ध मन दो, मतलब इसके अंदर शुद्ध मन नहीं था। सब कुछ हृदय से ही आता है, यहाँ विचार करते एक्शंस में बाहर आता है। शुद्ध मन के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। ये कह रहा है कि प्रभु शुद्ध मन दो, मैंने जो पाप किया मेरे अंदर शुद्ध मन नहीं था, प्रभु मुझे शुद्ध मन दो। उसके बाद वो बोल रहा है कि प्रभु स्थिर आत्मा दो, स्थिर आत्मा, स्टेडफास्ट स्पिरिट। स्थिर आत्मा मतलब क्या? जो एकदम स्ट्रांग रहता है, हिलने डुलने वाला नहीं। थोड़ा ऐसा हवा आ गया तो इधर झुक गया, फिर हवा नहीं आया तो इधर झुक गया, पानी आया ऐसा नहीं। स्थिर आत्मा मतलब एकदम स्ट्रांग। और ये हम खुद से डेवलप नहीं करते, परमेश्वर से हमें मांगना है। This is how we should pray. This is how we should make our petition before God, asking God for a steadfast spirit. हमारे जीवन में हमें मांगना है, प्रभु में स्थिर आत्मा दो। आज क्या आप पाप में फिर से गिर रहे हैं? वही पाप में गिर रहे हैं, प्रभु से मांगो। आपने नहीं मांगा, मांगो लॉर्ड मुझे स्थिर आत्मा दो, मेरे अंदर शुद्ध मन दो करके परमेश्वर से मांगो। प्रभु प्रार्थना को सुनेगा, क्योंकि प्रभु जब दाऊद का प्रार्थना को सुनता है तो आज प्रभु आपका, मेरा, हम सब का प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है। दूरी इतना ही कि हमें मांगना, लॉर्ड गिव मी अ प्योर हार्ट, अ क्लीन हार्ट। प्रभु मेरे अंदर नहीं है लेकिन दो मुझे स्थिर आत्मा दो करके हमें परमेश्वर से मांगना है। उसके बाद 11 कलम पढ़ेंगे। मुझे अपने सामने से निकाल न दे, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। कई लोग आत्मा को अलग न कर करके लिखा है, पवित्र आत्मा को अलग न कर, और अपने सम्मुख से मुझे मत निकाल। आगे क्या लिखा है पढ़ेंगे, कंटिन्यू करो उसको। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। विलिंग स्पिरिट, उदार आत्मा मतलब विलिंग स्पिरिट। यहाँ वो मांग रहा है विलिंग स्पिरिट। लेट्स प्रे, हम भी यही मांग के प्रभु मुझे उदार आत्मा दो। उदार आत्मा मतलब प्रभु जो बोलेंगे वो मैं उदारता से करने के लिए हेल्प जो है प्रभु से मांग। विलिंग, मैं करना चाहता हूँ। प्रभु से मांगेंगे रोज, प्रभु आज जो मैं वचन पढ़ा वो करने के लिए मेरे अंदर उदार आत्मा। आज जो मैंने मैसेज सुना, बाइबल स्टडी सुना, ऑनलाइन में देखा, टीवी में देखा, जो भी मैं आज वचन पढ़ा, प्रभु मुझे उदार आत्मा दो। ऐसी प्रार्थना, ऐसा पेटिशन, ऐसा विनती हमें करना चाहिए। आज हम किस लिए विनती करें? किस बातों के लिए? हमारी जरूरतों के लिए, हमारे तकलीफ के लिए, सर दर्द हो रहे, पेट दर्द, उसके लिए विनती करें। लेकिन यहाँ दाऊद एकदम महत्वपूर्ण बात के लिए वो विनती कर रहा है, कह रहा है कि प्रभु मुझे ऐसा उदार आत्मा दो। हम सब प्रभु से मांगना है आज, प्रभु से मांग, प्रभु मुझे उदार आत्मा दो, क्योंकि आप जो भी कहते हैं वो मुझे करने के लिए मुझे उदार आत्मा, विलिंग स्पिरिट दो। विलिंग स्पिरिट दो करके हमें क्या करना है? प्रभु से विनती करना है। तो मैंने पहली भाग में बताया कि वो 2 कलम में प्रार्थना कर रहे हैं, और उसके बाद दूसरा भाग में मैंने बताया कि वो कबूल कर रहा है, तीसरा भाग में वो विनती कर रहा है, और चौथा हम देखेंगे वो मन्नतें ले रहा है। वो क्या है? 13 से लेके 17 तक हम पढ़ेंगे। तब मैं अपराधियों को तेरे मार्ग सिखाऊंगा। ओके, देखो वो क्या बोल रहा है कि प्रभु तू मुझे क्या कर? क्षमा कर। और जब आप क्षमा करेंगे तो मैं किसको सिखाऊंगा? मैं जाकर पापियों को सिखाऊंगा। कई लोग लिखा था, परी ऐसा लिखा है कि किसको सिखाओगे? पास्टर को सिखाओगे। सही बात है, पास्टर को सिखाओ। कई लोग ने लिखा है कि मैं पास्टर को सिखाऊंगा। नहीं, पास्टर को नहीं सिखाऊंगा, मैं किसको सिखाऊंगा? मैं पापियों को सिखाऊंगा। हमारे ये लाइफ में ये जो भी होता है क्यों होता है? ताकि हम भी इसी तरह जो दुनिया में जो लोग हैं उन्हें भी क्या करें? इस पाप से बचा कर ले आए। जब प्रभु हमें क्षमा करते हैं, सच में हमें क्षमा मिला है, और अगर हमने क्षमा प्राप्त किया है, वो कैसे पता चलता है? हम भी पापी लोगों को परमेश्वर के बारे में सिखाते हैं। वो यही बोल रहा है। फिर उसके बाद 14 कलम में क्या लिखा है? हे परमेश्वर, हाँ, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर,
मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पहला बोल रहे कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं पापी को लेके आऊं। फिर बोल रहे कि मुझे बचा दे, इससे छुड़ा दे, मैं आपकी आराधना करूंगा। आज कई बार वर्शिप जो होता है ये ऑटोमेटिक होता है, ये कई लोग के अंदर ऑटोमेटिक होता है। तुम लोग को बोलने की जरूरत नहीं, भाई आंख बंद करो, हाथ उठाओ, हाँ क्लैप करो, मुंह खोल के गाओ, आराधना करो, चलो वर्शिप करो, ये बोलने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक होना चाहिए। इधर वचन लिखा है, प्रभु तू मेरे अधर्म को, मेरे हर एक अपराध को तू इससे मुझे छुड़ा ले, मैं तेरा आराधना करूंगा, जय जयकार करूंगा। हालेलुया। अगर आज हम जय जयकार कर रहे हैं तो हमारा अनुभव है, अगर आप कर रहे हो आपका अनुभव, क्योंकि आपके अपराध को प्रभु ने उससे छुड़ाया है, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। अगर आप जय जयकार नहीं कर रहे तो मतलब आप अपराध में ही है, आपको छुटकारा नहीं मिला है, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस प्रभु के साथ नहीं हुआ, इसलिए आप नहीं आराधना कर पाए। एक नॉर्मल एक क्रिकेट मैच हम देखते हैं या फुटबॉल मैच कुछ होता है तो आपको बोलना नहीं पड़ता, ए चलो देखो सिक्स मारा, चलो उठा के हेलो बोलो या हाय बोलो या चिल्लाओ ताली मारो, नहीं, ऑटोमेटिक आता है। तो वही खुशी जब हम वर्शिप करते, क्यों ऑटोमेटिक नहीं आता, क्योंकि वो अनुभव नहीं हुआ है परमेश्वर के साथ, हमारा पर्सनल एनकाउंटर परमेश्वर के साथ नहीं हुआ, इसलिए नहीं हो रहा है। आगे का कलम बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़ेंगे 15। हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरे गुणानुवाद। आज यही है, प्रभु से मांगना है कि प्रभु मेरा मुंह खोल दे। क्यों? ये मतलब इसका अर्थ क्या है? ये तो दाऊद है, गीत ये तो गाने वाला है, अभी ये खुद क्यों बोल रहा है कि प्रभु मेरा मुंह खोल दे ताकि मैं आपकी क्या करूं, आराधना करो, स्तुति करो। क्यों? क्योंकि इसका मुंह क्या किया गया, बंद किया गया, इसके लिए वो बोल रहा है कि प्रभु मुंह खोल दे। क्यों बंद हुआ? इसने पाप किया। आज भी चर्च में या हमारा पर्सनल लाइफ में हम वर्शिप नहीं कर पा रहे, हमारा मुंह बंद है, हम कभी आराधना ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारा मुंह बंद है। इसलिए मैं क्वेश्चंस में पूछा गया था, इफ माई माउथ इज क्लोज्ड आई कैन नॉट वर्शिप गॉड। अगर मेरा मुंह बंद है, क्यों बंद है? क्योंकि पाप के कारण बंद है। अगर वो पाप में कबूलात करता हूं तो मेरा मुंह क्या हो जाता है, खुल जाता है, और मैं परमेश्वर की क्या करता हूं, आराधना करता हूं। आज कलीसिया में भी कई लोग अगर हम देखेंगे आराधना के समय भी मुंह नहीं खोल पाते। क्यों? अपने आप को पूछ के देखना है, अपने आप को पूछ के देखो। यहाँ लिखा है कि प्रभु ओपन माय लिप्स, परमेश्वर से मांगेंगे। क्या आप वर्शिप नहीं कर पा रहे? यस, प्रभु से मांगो, लॉर्ड मेरा मुंह को खोल दो, मेरा मुंह को खोल दो ताकि मैं आपका जय जयकार कर पाऊँ करके वो यहाँ गीत शास्त्र में हम देखते कि वो मांग रहा है। उसके बाद अगर हम देखेंगे 17 को हम पढ़ेंगे। 17, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा मन परमेश्वर का योग्य बलिदान है। आप चाहे कितना भी ऑफरिंग दो, कितना भी आप करो, लेकिन परमेश्वर को योग्य क्या है? आपका टूटा हुआ मन। हाँ, हम सोच रहे हैं, अगर हम में से कई लोग अभी सोचते होंगे कि मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, मैंने पाप किया, आप उसमें उलझे हुए हो और उसमें आप चिंतित हो। हाँ, आपको ही परमेश्वर मांग रहा है, आपका हृदय को मांग रहा है, और टूटा हुआ मन है, लेकिन वो हमें बलि चढ़ाना जरूरी है। हम टूटा मन लेके बैठे, कॉर्नर पे बैठे, लेकिन प्रभु बोल रहा है कि टूटा मन ही मुझे चाहिए, वही बलिदान मेरे लिए योग्य है करके परमेश्वर क्या कर रहा है, यहाँ बोल रहे हैं। पढ़ेंगे उस वचन को फिर से। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हाँ, हे परमेश्वर, हाँ, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रभु कभी भी तुच्छ नहीं जानेगा। हालेलुया। टूटे हुए और पिसे हुए मन को प्रभु कभी भी तुच्छ नहीं जानेगा। आप ये मत सोचो कि प्रभु मुझे तुच्छ जाने, नहीं। चाहे आप कितना भी आपने पाप किया होगा, लेकिन प्रभु क्या चाह रहे हैं? टूटा हुआ मन, टूटा हुआ मन, पिसा हुआ मन परमेश्वर आपसे आज अपेक्षा कर रहा है। तो हम परमेश्वर के पास जाएंगे। यहाँ दाऊद के हृदय में नातान ने जब बोला प्रभु की बात, उसका हृदय को छू गया और उसने तुरंत अपने आप को हम्बल किया। उसने ऐसे हृदय को ही, जब परमेश्वर का वचन आता है आप उसे स्वीकारते हैं। कोई अगर प्रभु के दास या कोई हमारा ब्रदर या सिस्टर या एल्डर जब आपको कुछ बात बोलते हैं, उसे विदाउट एक्सक्यूज हमें क्या करना है? हमें उसे स्वीकारना है। दाऊद ने स्वीकारा कि हाँ मैंने किया, उसे स्वीकारा और उसने तुरंत क्या किया?
उसने एक्सेप्ट किया और वो चेंजेस उसके अंदर लाया करके हम देखते हैं। हमें भी आज एक्सेप्ट करना है, ये आज हम इसमें सीखते हैं। और जब हम एक्सेप्ट करेंगे तब परमेश्वर हमें क्या करेंगे, रिसीव करेंगे करके हम देख सकते हैं। समाप्ति में मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमने पहला दूसरा कलम में हमने देखा कि प्रभु मुझे दो, मुझे शुद्ध कर लो, मुझे मेरे पापों को दूर करो। ये सब चीज़ प्रभु यीशु ने उस क्रूस पर हमारे लिए किया है और आज भी हमारे लिए वो मध्यस्थ कर रहा है। वो हमारे अधर्मों को, हमारे पापों को, हमारे हर एक अपराधों को उस क्रूस पे लहू के द्वारा धो दिया, हमें क्षमा किया, दूर कर दिया है। लेकिन हमें स्थिर आत्मा मांगकर, उस पवित्रता में स्थिर होकर हमें जीना है। वो परमेश्वर हमसे मांग रहे हैं। लास्ट संडे जो हमने वचन सीखा, उन्नति पर उन्नति, ग्रोथ अपॉन ग्रोथ। पाप किया, प्रभु ने हमें पवित्र किया, तो हमें वो पवित्र से वापस पाप में नहीं गिरना है, लेकिन पवित्रता के ऊपर पवित्र था। उस आत्मिक जीवन जो स्थिर आत्मा प्रभु से हमने मांगा है, तो उसमें हमें उन्नति पर उन्नति होना है। ये परमेश्वर हमसे मांग रहे हैं। हम पढ़ते हैं 3 यूहन्ना 2 कलम में भी कि हे प्रियो, जिस तरह तुम्हारा आत्मिक उन्नति होता है, पहला हमारा आत्मिक उन्नति होना जरूरी है। उसके बाद हम देखते हैं बाकी सब चीज के लिए हमें क्या करना है, उसके बाद ही प्रार्थना करना है। आज ये लॉकडाउन के पीरियड में कॉन्फ्रेंस कॉल चालू है, वीडियो कॉल चालू है, जूम मीटिंग चालू है, यूट्यूब में चालू है, सब मीटिंग चालू है, जहां हम घंटों तक हम क्या कर रहे हैं, समय बिता रहे हैं। हम घंटों तक क्या कर रहे हैं, फोन पे बैठे हैं, मतलब फोन पे कॉल कर रहे हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, हम साथ में भी बैठ रहे हैं, फैमिली बैठकर भी हम 1 घंटा बैठ रहे हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, इस लॉकडाउन के समय में आप अकेले में कितना समय आप बैठ रहे हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ दाऊद किसी को रखकर उसने अपने प्रार्थना नहीं की। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मिलके नहीं करना है, मिलके करना है, लेकिन हम अकेले में कितना समय प्रभु के साथ बिताएं। कॉन्फ्रेंस में 1 घंटा, वीडियो कॉल में 2 घंटा, कॉल में 3 घंटा, 4 घंटा, हम घंटों तक बिता रहे हैं, लेकिन वही प्रार्थना क्यों हमारे से अकेले में नहीं हो पा रहा है? देखो यहाँ ये उसके अंदर, दाऊद के अंदर क्या था? पहला वो अपने आप को रिपेयर कर रहा है। पहला अपने आप, मेरा ये कहना है कि ये सब होना चाहिए, लेकिन क्या हमने अपने आप को इतना रिपेयरिंग किया है? क्या हम रिपेयर करके उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं? यहाँ दाऊद देखो 51 में पहला अपनी प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, कबूल कर रहे हैं, लास्ट में बोल रहे हैं कि प्रभु तू क्या कर। पढ़ो 18 कलम पढ़ेंगे। प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर, प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर। देखो इधर क्लियरली लिखा है, बाद में तो सिय्योन को तो क्या कर भला, पहला अपने आप को हमें क्या करना है, ठीक है ना, बाद में हमें दूसरों के लिए क्या करना है, प्रार्थना करना है। ये लॉकडाउन पीरियड, बाकी सब लोग, बाकी कोरोना जो भी है प्रभु देख रहा है, प्रभु ठीक करेगा, लेकिन पहला चीज प्रभु क्या अपेक्षा कर रहा है कि हम ठीक हो जाए। हमारा जो रिश्ता जो प्रभु के साथ क्या सही है, क्या वो सही कराना है, कहाँ का सही कराना है, वो हमें देखना है। प्रभु हमसे वही अपेक्षा कर रहा है कि हम क्या करें, अकेले में समय बिताएं, अकेले में इस प्रकार का विनती करें, अकेले में इस प्रकार का पाप का कबूलात करें, अकेले में हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से मन्नतें लें। ये परमेश्वर हमसे मांग रहे हैं। उसके बाद ही सब कुछ, हम वो नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, लेकिन वो करेंगे तो वो उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। लॉकडाउन पीरियड में इतना दिन हमने ग्रुप में प्रे किया, इसमें, लेकिन अकेले में कितना घंटा हमने टोटली किया रहेगा? हमें अपने आप को पूछ कर देखना। पर्सनल टाइम, सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ एग्जामिनेशन, सेल्फ क्लेंसिंग, और अपने आप को पूरी तरह से सौंप कर अपना गलतियाँ को हम देंगे। उसके बाद हम देश के लिए प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम जो भी है कॉन्फ्रेंस में करेंगे, वीडियो कॉल, जूम कॉल, उसके बाद अपना व्यक्तिगत समय को ये लॉकडाउन पीरियड में बढ़ाएंगे। हम परमेश्वर ये लॉकडाउन में हमें इसलिए डाला है कि हम ज़्यादा समय, अगर हम देखो हस्बैंड या वाइफ जब जॉब करते, सैटरडे संडे छुट्टी होता है ताकि वो फैमिली के साथ क्या करे, समय होता है। यस, ये लॉकडाउन पीरियड प्रभु ने हमें दिया है मौका, तो हमें ज़्यादा समय किसके साथ बिताना है?
प्रभु के साथ मैक्सिमम टाइम बिताना है। बाद में ये समय नहीं आएगा, जब स्कूल चालू हो जाएगा, कॉलेज चालू हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा, फिर ऐसे ही हम इतना समय नहीं मिल पाएगा। इसलिए जितना समय है उतना ज़्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताएंगे। प्रभु हमें बहुतायत से आशीष करेंगे। आइए हम अपने सर को झुकाकर इस वचन के लिए आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारा चट्टान है। हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ने हमारा पाप को दूर किया है। प्रभु ने हमारा हर एक गलतियां को क्षमा किया है। अपराधों को क्षमा करने के लिए भी आज प्रभु तैयार है। हमारे जीवन को सौंपेंगे, परमेश्वर के पास हम देंगे। हमारे जीवन को परमेश्वर से हम सही करेंगे। लॉकडाउन पीरियड में अपना जीवन को सौंपेंगे। अपने आप को पूछेंगे, क्या इस लॉकडाउन पीरियड में ज़्यादा समय परमेश्वर से बिता रहा हूँ? क्या मैं प्रार्थना कर रहा हूँ? क्या मैं कबूल कर रहा हूँ? अब तक जो भी मेरे एल्डर के द्वारा, पास्टर के द्वारा, वचन के द्वारा, वीडियो के द्वारा जब भी प्रभु ने मुझसे बात किया, क्या मैंने कबूल किया? अपने आप को पूछ कर देखेंगे। क्या मैंने कबूल किया या तुच्छ जाना? अपने आप को पूछ कर देखेंगे। परमेश्वर के पास सौंपेंगे। अगर आज आप जिस परिस्थिति में भी हो, आप टूटे मन लेकर, पिसे हुए मन लेकर प्रभु के पास आएंगे तो प्रभु आपको स्वीकार लेंगे। प्रभु आपको स्वीकार लेंगे। अपने जीवन को सौंप कर प्रभु से विनती करेंगे कि प्रभु मेरे जीवन को बदल दो, स्थिर आत्मा दो, उदार आत्मा मेरे अंदर दो करके मांगेंगे। पिता परमेश्वर, आज का स्टडी के लिए धन्यवाद। आपके नाम के सिर्फ महिमा होने दो। प्रभु हमारे अंदर उदार आत्मा दे दीजिए प्रभु, ताकि हम अपने आप को संभाल पाए। हमारे अंदर उदार आत्मा देकर परमेश्वर अगुवाई करने के लिए हम विनती करते। परमेश्वर शुद्ध मन हमारे अंदर दे दो। थैंक यू जीसस। आपका अनमोल वचन से बात करने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु ये बाइबल स्टडी के बाद हर एक व्यक्ति को मदद करो कि प्रभु वे भी अकेले में होकर प्रभु हर एक पाप को कबूल कर पाए और आपका आशीष को बहुत आय से उनके जीवन में पाए। ऐसे हम विनती करते हैं। प्रभु इस वीडियो को देख रहे हर एक परिवार को आपके हाथों में देते हैं। बहुत आय से परमेश्वर आप आशीष करने और उनके जीवन में एक नया रिवाइवल लाने, शुद्ध मन हर एक के अंदर उत्पन्न करने हम विनती करते हैं। आज का बाइबल स्टडी को आपने आशीष किया, इसलिए धन्यवाद। आपको ही प्रभु महिमा मिलने दो प्रभु जी। हम आपकी महिमा को न छूना चाहते हैं प्रभु जी। ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुंचे, बहुत लोगों के जीवन में बहुत ऐसे आशीष लाए और आपकी सिर्फ महिमा होए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपके हाथों में देते हैं प्रभु। याद करते हैं इस गुजरात राज्य को और पूरा देश को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप संभालना, आप अगुवाई करना, सबको आपके हाथों में देते हैं। नम्र प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड। प्रभु हमें आशीष करें और इसे रीड कीजिए और रीड करने के बाद प्रभु आपको जैसे आत्मा में अगुवाई करे वैसे आप प्रार्थना में समय बिताइए। इंडिविजुअल टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट। ज़्यादा समय हम परमेश्वर के साथ अकेले में बिताएंगे और हमें परमेश्वर आशीष करेंगे। इसको और ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर हमें आशीष करेंगे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन। थैंक यू।